नमस्कार, आदाब। मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहद। अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो आप सभी से विनती है, गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुंचाएं, ताकि मैं इसी तरह से बेखौफ निडर होकर अब खबरें जो हैं, जो आपके सरोकार से जुड़ी हुई हैं, वो आप तक पहुँचाती रहूँ। कोरोना से पूरे मुल्क में जो हाहाकार मचा हुआ है वो किससे छिपा नहीं है। सरकार कितनी भी आंकड़ों की बाजीगरी करने की कोशिश करे, खुद उसी के जो आंकड़े हैं, उसी के जरिए जो आंकड़े जारी किए जा रहे हैं, उससे ही उसकी कलई खुलती हुई नजर आ रही है। लगभग हर रोज ही हम ये देख रहे हैं कि जिस तरह से कोरोना संक्रमित लोगों की तादाद बढ़ रही है, उससे भारत नए रिकॉर्ड जो है वो उसमें कायम कर रहा है। सबसे ज्यादा संक्रमित जो लोग हैं उनकी तादाद अब हिंदुस्तान में है और लगातार इसमें इजाफा हो रहा है। ऑक्सीजन नहीं मिल रही है लोगों को, बेड्स नहीं मिल रहे हैं लोगों को, दवाइयाँ नहीं मिल रही हैं, जो बेसिक जो ज़रूरियात हैं वो तक भी लोगों तक नहीं पहुँच रही हैं। ऐसे में लोग अपनों की जान को बचाने के लिए दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं कि किसी तरह से उन सांसों को, उन चंद सांसें जो उन अपनों के अंदर जो बची हुई हैं, उनको किसी तरह से बचा लें, उनकी ज़िंदगियों को बचा लें। लेकिन यह रहा है कि किसी भी तरह से कोई भी प्रोग्राम हो, चाहे वो इलेक्शंस हो या फिर कोई और सरकारी प्रोग्राम हो, उसमें किसी भी तरह का या तो उसको डिले किया गया हो या फिर उसको ना किया गया हो, ऐसा कुछ भी होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। 5 राज्यों में जो है वो इलेक्शन हुए और उसके साथ ही 8 जो चरण है उसमें पश्चिम बंगाल में इलेक्शन हुए। वहां आपने देखा कि किस तरह से हर रैली में जब पीक पर जो मुल्क में जब केसेस आ रहे थे और अभी भी आ रहे हैं, पीक पर हैं, तब भी वहां पर उसी तरह से गृह मंत्री से लेकर प्रधानमंत्री की रैलियां चलती रहीं। इसके अलावा कुंभ हुआ। कुंभ में लाखों की तादाद में लोग मुल्क के तमाम हिस्सों से वहां पर पहुंचे। शाही स्नान हुआ, यहाँ तक कि जो आखिरी शाही स्नान है वो कल मुकम्मल हुआ है और उसमें किसी तरह की कोई तब्दीली नहीं की गई है। अब मैं आपको बताती हूँ कि तेलंगाना में भी लोकल बॉडी के इलेक्शंस हो रहे हैं, म्यूनिसिपल इलेक्शंस वहाँ पर हो रहे हैं। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के 30 अप्रैल को वहाँ पर पोलिंग होनी है, वहाँ पर वोटिंग होनी है। और ऐसे में अब जो बीजेपी के लीडर्स हैं वो लगातार अपनी रैलियां वहां पर कर रहे हैं। वहां पर बड़ी तादाद में उनकी रैलियों में जो हैं वो लोग इकट्ठे हो रहे हैं। जो रोड शो है उसमें लोग इकट्ठा हो रहे हैं, जिसकी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। मैं लगातार आपको उसकी तस्वीरें दिखा रही हूं कि आप देखें कि किस तरह से वहां पर लोग इकट्ठा हो रहे हैं, बिना मास्क के हैं, बिना सोशल डिस्टेंसिंग के हैं। तो एक तरफ पूरे मुल्क में कोरोना से हाहाकार मचा हुआ है, हर रोज लोगों की जानें जा रही हैं, हजारों लोग रोज बढ़ रहे हैं और लगातार जो कोरोना संक्रमित लोग हैं उनकी तादाद बढ़ रही है। लोग अपनों को खो रहे हैं, लोगों के पास लोगों को बेसिक जो चीजें हैं, दवाई, इंजेक्शंस और ऑक्सीजन, अस्पतालों में बेड्स, वो तक सरकारें मुहैया नहीं करा पा रही हैं। और ऐसे में तेलंगाना में जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के इलेक्शन है वो वहां पर कराए जा रहे हैं और न सिर्फ कराए जा रहे हैं बल्कि जो रोड शोज हैं, जो रैलियां हैं, वो तक बीजेपी के लीडर्स वहां पर करा रहे हैं। इस सबसे अलग जो सबसे जो अहम बात मैं आपको बताना चाह रही हूँ, आप सबको पता है कि आईपीएल जो है वो चल रहा है और लगातार चल रहा है। उसमें किसी तरह की कोई मैच जो है वो कैंसिल किए गए हों या फिर उसको डिले किया गया हो, ऐसा कुछ भी होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। और इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ कि कोई भी एक ऐसी चीज हो जो इस कोरोना की वजह से, जहां पर पूरी दुनिया जो है वो सिर्फ हिंदुस्तान में किस तरह से कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, किस तरह से हर सांस के लिए स्ट्रगल जो है वो हिंदुस्तान कर रहा है, हिंदुस्तान के लोग कर रहे हैं, हमारे मुल्क के लोग कर रहे हैं, उसके बारे में पूरी दुनिया बात कर रही है। लेकिन खुद हमारे ही मुल्क में ना इलेक्शंस डिले हो रहे हैं, ना कोई सरकारी प्रोग्राम्स डिले हो रहे हैं और ना ही आईपीएल, जो कि खेल है एक, जिसको लोग बैठकर एंजॉय करते हैं, जिसको लोग देखना पसंद करते हैं, उसमें भी किसी तरह की कोई तब्दीली नहीं की गई है। बल्कि दिल्ली जैसे राज्य में, जो सबसे ज्यादा प्रभावित राज्यों में से एक है, वहां पर भी अब जो है आईपीएल मैचेस जो है वो कराए जा रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि 4 टीमों के तकरीबन 100 खिलाड़ी 11 दिनों में 8 मैचेस जो हैं वो दिल्ली में खेलेंगे। और बुधवार को जहां पर आईपीएल मैच हो रहा है, जिस स्टेडियम में, अरुण जेटली इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में, उससे एलएनजेपी जो अस्पताल है वो सिर्फ
1.1 किलोमीटर की दूरी पर है, लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर है वो अस्पताल, जहां लोग अपनी सांसों की जो है वो जंग लड़ रहे हैं, जहां लोगों को बेड्स नहीं मिल रहे हैं, जहां लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, लोग सड़कों पर हैं, गाड़ियों में हैं, फुटपाथ पर हैं, अपनों को बचाने के लिए लोगों से गुहार लगा रहे हैं, मदद की गुहार लगा रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं। ऐसे में उस LNJP जो अस्पताल है उससे सिर्फ 1 किलोमीटर की दूरी पर बना ये स्टेडियम, वहां पर मैचेस खेले जा रहे हैं, वहां पर IPL मैच हो रहा है और वहां पर 200 लोग उसमें शामिल भी हो सकते हैं उस मैच को देखने के लिए। तो आप ये देखें कि जिन खिलाड़ियों को, किसी को आपने भगवान माना, किसी को आपने अपना हीरो माना, उनको ना जाने किस किस तरह से आपने आइडलाइज किया, उनके जैसे बनने की आपने कोशिश की, आज जब आपकी सांसों पर बनाई है, आपकी जिंदगी पर बनाई है, आप अपनों को खो रहे हैं, तो इन लोगों पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। एक भी खिलाड़ी ने अभी तक IPL, हिंदुस्तानी किसी एक भी खिलाड़ी ने अब तक IPL नहीं छोड़ा है, ये कहते हुए कि जब मेरे मुल्क में, जब मेरे लोगों के साथ ये सब कुछ हो रहा है तो मैं किस तरह से IPL खेल सकता हूं, खेल सकता हूं। एक तरफ मौत का खेल चल रहा है, एक तरफ मौत अपना नंगा नाच कर रही है, तो दूसरी तरफ आप ये देखें कि IPL मैचेस खेले जा रहे हैं, किस ढिठाई से, किस बेशर्मी से IPL मैचेस खेले जा रहे हैं। ना BCCI को इससे कोई फर्क पड़ रहा है और ना ही जो फ्रेंचाइजी के ओनर्स हैं ना उनको कोई फर्क पड़ रहा है, ना जो इसमें खिलाड़ी शामिल हैं ना उनको कोई फर्क पड़ रहा है। इस IPL के शुरू होने से पहले ही 4 से 5 खिलाड़ी जो हैं वो पहले से ही संक्रमित हो चुके हैं, एक जगह से दूसरी जगह जो है वो खिलाड़ी जा रहे हैं। आप ये खुद सोचें कि उनके खुद के संक्रमित होने के कितने चांसेस जो हैं ऐसे में बढ़ जाते हैं। 200 लोग स्टेडियम में भी बैठ सकते हैं, वो न जाने कौन से लोग होंगे जो अभी भी इस IPL मैच को जो है वो देख रहे होंगे। तो देश में सब कुछ उसी तरह से चल रहा है, सरकारी प्रोग्राम्स हो रहे हैं, इलेक्शंस हो रहे हैं, IPL मैचेस खेले जा रहे हैं। आपने किसी को भगवान बनाया, किसी को आइडल बनाया, आज उनकी जुबान पर जो है वो ताले पड़े हुए हैं। अभी कोई सरकारी कोई प्रोग्राम आएगा होगा, अभी सरकार की तरफ से उनको कोई आदेश हो जाएगा तो सब के सब बाहर निकल आएंगे अपने घरों से, ट्वीट करने लगेंगे। वो कॉपी पेस्ट वाले जो ट्वीट होते हैं जो सबको भेजे जाते हैं वो सब वो करने लगेंगे। अंदरूनी मामला हो जाएगा, अगर कोई बाहर ही का कोई भी शख्स, कोई सेलिब्रिटी, कोई एक्टिविस्ट, कोई खिलाड़ी अगर इस मसले को उठा लेगा तो ये अंदरूनी मामला हो जाएगा। लेकिन अब वाकई में जो अंदरूनी मामला है, जिस पर उन्हें आवाज उठानी चाहिए, जिस पर उन्हें लोगों की मदद करनी चाहिए, जो करोड़ों रुपया उन्होंने कमा कर रखा है, जो सिर्फ आपकी वजह से उन्होंने कमाया है, आप ये देखें कि आज जब आपको जरूरत है उनकी, तो उनकी जबान पर ताले हैं, वो खामोश अपने घरों पर बैठे हुए हैं। एक ट्वीट भी आपके लिए उन्होंने नहीं किया है, जहां आम लोग लगातार आम लोगों की मदद कर रहे हैं। जहां एक प्यारे खान नाम का एक जो ट्रांसपोर्टर है, उसने 85 लाख रुपए खर्च करके, 85 लाख रुपए से ज्यादा खर्च करके जो ऑक्सीजन है वो अलग अलग अस्पतालों में नागपुर के पहुंचाई है, और इस तरह की वो मदद कर रहे हैं। छोटे छोटे जो लोग हैं, जिनकी तंजीमें हैं, जो एक्टिविस्ट हैं, जिस भी तरह से वो लोगों की मदद कर सकते हैं, ऑक्सीजन पहुंचाकर, दवाइयां पहुंचाकर वो मदद कर रहे हैं, हाथ जो है मदद का वो आगे बढ़ा रहे हैं। और ऐसे में वो सेलिब्रिटीज जिनको आपने भगवान का दर्जा दिया, जिनको अपना आइडल माना, वो आज कहाँ हैं आप ये देखें। चाहे हम महेंद्र सिंह धोनी की बात करें, जो IPL मैच है उसमें वो खुद उसमें खेल रहे हैं, चाहे हम सचिन तेंदुलकर की बात करें या फिर विराट कोहली की बात करें, इन IPL मैचेस को लेकर उनकी तरफ से कोई टिप्पणी नहीं की गई है। ना ही जो अभी आपके ऊपर जिस तरह की आपदा आई हुई है, जहां आप अपनों को हर लम्हा खो रहे हैं, कोई भी इस तरह का कोई ट्वीट, कोई बयान आपके सामने नहीं आया है। ना सिर्फ क्रिकेट खिलाड़ी बल्कि बॉलीवुड के वो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज जिनकी मूवीज को देखने के लिए आप तड़पते रहे, फर्स्ट डे फर्स्ट शो आपने जो है वो बुक कराया उनकी फिल्मों को देखने के लिए, आज जब आपको उनकी ज़रूरत है, उनके साथ की ज़रूरत है, उनकी आवाज़ की ज़रूरत है, तो वो अपने आराम गाहों पर, अपने घरों पर आराम से बैठे हुए हैं। आप इस पूरी ये आपदा आज है, कुछ दिनों के बाद ये दुआ है उस ऊपर वाले से कि ये चली जाए, ये टल जाए।
लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं उनके चेहरों से जो है वो नकाब ज़रूर उतर गए हैं। आपको ये पता चल गया है कि इस घड़ी में कौन आपके साथ खड़ा हुआ और कौन आपके साथ नहीं खड़ा हुआ। और जिस तरह से IPL मैचेस कराए जा रहे हैं, इससे आप ये अंदाज़ा लगाइए कि कितने इनसेंसिटिव हैं ये खिलाड़ी। आप ये देखें कि बाहर के खिलाड़ी जो हैं, एक खिलाड़ी हैं ऑस्ट्रेलिया के जो कि राजस्थान रॉयल्स के लिए खेलते हैं, एंड्रू उनका नाम है। उन्होंने ये कहकर कि ऐसे में जब हिंदुस्तान में कोरोना से लगातार मौतें हो रही हैं, आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं, बुरा हाल पूरे मुल्क का हुआ है, उन्होंने ये फैसला किया कि वो आगे IPL मैचेस जो हैं वो नहीं खेलेंगे। आप देखें दूसरे मुल्क के खिलाड़ी, चाहे वो शोएब अख्तर हों, पाकिस्तान के दूसरे खिलाड़ी हों, वो ये कह रहे हैं कि ऐसे दौर में कैसे IPL मैचेस खेले जा सकते हैं जब एक मुल्क इस तरह के मुश्किल दौर से गुजर रहा हो या सबसे मुश्किल दौर से गुजर रहा हो। लेकिन हमारे ही मुल्क के खिलाड़ी जो हैं उनकी ज़बान पर ताले पड़े हुए हैं। अब आपको ये तय करना है कि आपका वाकई में असली हीरो कौन है, आपका असली मददगार कौन है। और वहीं आप ये देखें कि जिस मंदिर मस्जिद की सियासत के लिए, जिस मंदिर मस्जिद के इश्यूज पर आपने सरकारों को चुना, उनको वोट दिया, उनको आपने कुर्सियों पर बिठाया, अभी भी उनकी प्रायोरिटी वही है। और मैं इस बीच आपको ये भी बताती चलूं कि जो उत्तर प्रदेश हुकूमत है उसने ये तय किया है कि 30 मई को माता सीता जो हैं उनके मंदिर की जो नींव है वो रखी जाएगी। 30 मई को भव्य मंदिर की नींव रखी जाएगी। तो अभी भी सरकार की प्रायोरिटीज क्या हैं इससे आपको पता चल रहा होगा। और दूसरे जो खिलाड़ी हैं या जो आपके आइडल रहे हैं, जिनको आपने भगवान माना, उनकी प्रायोरिटीज़ क्या हैं वो भी आपको पता चल रही होंगी। खैर, हम ये दुआ करते हैं कि जो भी अभी फ़िलहाल लोग परेशान हाल हैं, जिनको दवाइयाँ नहीं मिल रही हैं, बेड्स नहीं मिल रहे हैं, या अपनों की जान को बचाने के लिए जिस तरह से स्ट्रगल कर रहे हैं, वो जल्द से जल्द उनको सेहत मिले। तो ये अब आपको तय करना है कि आपके वाकई में असली हीरो कौन है और असली आइडल कौन है, ये आपको तय करना है। इस वक्त ने आपको ये ज़रूर सिखा दिया होगा। आज के मेरे इस प्रोग्राम में बस इतना ही। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। नमस्कार।